नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे चैनल सीटेट एक्सपर्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सातवें चरण की बहाली के लिए नियमावली 2022 बनकर रेडी हो गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं कि सातवें चरण की बहाली का नियमावली 2022 बनकर तैयार हो गया है। आज शिक्षा विभाग की मुहर लगी है उस पर। आइए फ्रेंड्स, इस खबर को हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको वीडियो क्लियर नजर आए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सातवें चरण के लिए जो बहाली का नियमावली होगा वो 2022 की नियमावली से सातवें चरण की बहाली को पूर्ण किया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर लिखा है, मैं शॉर्ट में कहूंगा क्योंकि ये 15 पेज का नियमावली है फ्रेंड्स। और आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेके अंत तक देखें, तभी आपको नियमावली स्पष्ट समझ में आएगी फ्रेंड्स। यदि आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको बाद में आप कमेंट्स करेंगे कि सर नहीं समझ पाए, इसलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि 15 पेज का है, तो 15 पेज को पढ़ने में, समझने और समझाने में थोड़ा समय लगेगा साथियों, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप सातवें चरण के अभ्यर्थी हैं तो आप देख रहे हैं फ्रेंड, बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2022। जी हाँ फ्रेंड्स, आप स्पष्ट देख रहे हैं कि ये 2022 की नियमावली है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसे मैं थोड़ा देर रहने देता हूं ताकि आपको क्लियर वीडियो नजर आए। अब हम लोग इधर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, नंबर 2 में। मैं अपने हिसाब से ही शॉर्ट शॉर्ट में आपको लेके चलूंगा वीडियो को, जो खास खास है उसी पर मैं चर्चा करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। तो यह नियमावली बिहार नगर प्रारंभिक सेवा, नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपने ये देखा कि ये जो नियमावली है 2022 है, इसका जो विस्तार है संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। तो आइए फ्रेंड्स, जो सब पॉइंट खास खास है बस मैं उसी पर चर्चा करूंगा फ्रेंड्स। चलिए अब दूसरे पेज में चलते हैं। चलिए अब तीसरे पेज में देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसी पर ही चर्चा करूंगा फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, छठा पॉइंट की अगर हम लोग चर्चा करें, प्रारंभिक शिक्षकों का संवर्ग मूल कोटि 1 से 5 और स्नातक कोटि का संवर्ग 6 से 8। अगर वहीं हम लोग सातवें पॉइंट की बात करें तो नगर प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति हेतु समान अहर्ता निम्नवत होगी। जी हाँ फ्रेंड, अहर्ता क्या होगी वो यहाँ नीचे स्पष्ट दिया हुआ, भारत का नागरिक और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। इससे स्पष्ट है फ्रेंड्स कि डोमिसाइल सख्ती से लागू किया गया है। नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार यानी समान प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर विहित किया गया हो। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा नियोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थीगण को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद नियुक्ति के प्रथम सम व्यवहार के अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि 10 वर्ष का अधिकतम आयु सीमा में छूट दिया गया है। यहाँ पर ये बातें स्पष्ट की गई है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं 10 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दिया गया है। जो अभ्यर्थियां जो अभ्यर्थी बार बार बहुत चिंतित हो रहे थे कि कितना छूट दिया जाएगा, तो 10 वर्ष का छूट दिया गया है।
समान प्रशासन विभाग की, और न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है। अब वही बात करते हैं फ्रेंड्स कि योग्यता, तो ये सब तो आप सभी को पहले से ही मालूम है कि कितना डीएलएड बीएड में चाहिए, डीएड बीएड जो भी आप किए हैं कितना परसेंट मार्क्स, ये सब तो आप सभी को मालूम है। नहीं तो अगर मैं इस सबको भी अगर पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये 15 पेज का वीडियो है। इसके लिए जो खास खास पॉइंट है मैं उसी को पढ़ूंगा। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका 2 नंबर पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे गौर से। तो कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजरुल हक अरबी बोर्ड विश्वविद्यालय से उर्दू में इंटरमीडिएट 100 अंक के साथ स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान होगी। जी हाँ फ्रेंड, यानी कि मदरसा बोर्ड जो है या मौलाना मजरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से उर्दू में इंटरमीडिएट 100 अंकों के साथ, यानी इंटर में 100 अंकों की बात कही गई है, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हीं को दिया जाएगा। जबकि पहली जो पिछली नियमावली थी 2012 की, उसमें उर्दू में 50 अंकों वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, लेकिन ये 2022 की नियमावली में 100 अंकों के उर्दू वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया है। आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इंटरमीडिएट में 100 अंक का उर्दू होना चाहिए, जबकि 2012 की नियमावली में 50 अंकों का था। तो ये चेंज किया गया है, इनमें संशोधन हुआ, नई नियमावली 2022 में संशोधन किया गया है। वहीं वर्ग 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 100 अंकों का बांग्ला तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान होगी। तो बांग्ला वाले के लिए भी 100 अंकों का ही मान होगा, इंटर में भी 100 अंक होना चाहिए, तभी वो बांग्ला सब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसे भी पढ़ देते हैं फ्रेंड्स। चौथा पॉइंट की बात करें तो समक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री अथवा प्राच्य भाषा विशेष से संबंधित डिग्री समान शिक्षक वर्ग 1 से 5 पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। किसी सोसाइटी या ट्रस्ट द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि कोई अगर आप तकनीकी शिक्षा की डिग्री लेते हैं और सोचेंगे कि 1 to 5 में और 6 to 8 में एलिजिबल हो जाए, तो वो नहीं हो सकता है। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं गणित विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, भाषा शिक्षक, ये 6 to 8 की बात हो रही है फ्रेंड। तो 6 to 8 में जो मुद्दा चल रहा था, आप देख सकते हैं कि स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के 50% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, और जबकि शेष 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि ये नियमावली 2020 में भी यही बातें स्पष्ट कही गई है कि 6 to 8 में 50% सीट सीधी भर्ती से और 50% सीट प्रोन्नति से भरी जाएगी। तो यहाँ पर भी इस नियमावली 2022 में भी ये बातें स्पष्ट कर दी गई है, आप लोग क्लियर देख सकते हैं। ये बातें क्लियर है फ्रेंड। सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत होगी। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अब सीधी नियुक्ति के लिए क्या होगा, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। जी हाँ, यानी कि जो भी हो, चाहे वो डीएड हो या बीएड हो, किसी भी नाम से हो। तो आप लोग देख ही रहे हैं, स्नातक में बीएड चाहिए 50% अंकों के साथ 45। तो ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा फ्रेंड, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं जो खास खास पॉइंट है अभ्यर्थियों के लिए मैं उसी पर चर्चा करूंगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्रेंड। प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि संवर्ग 1 से 5 के पद पर योगदान की तिथि, प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो, उसे न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा हो। तो ये सब तो इसमें नहीं चलेगा।
ये 8 नंबर पॉइंट की भी हम लोग चर्चा करते हैं फ्रेंड। सीधी नियुक्ति के लिए उपरोक्त सभी संवर्गों की नियुक्ति में आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अर्हत प्रतिशत अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, सीधी नियुक्ति के लिए उपरोक्त सभी संवर्गों की नियुक्ति में आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अर्हत प्रतिशत अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। तो जो भी कैटेगरी वाइज आते हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी। रिक्तियों का आकलन, तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स कि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं रिक्तियों का आकलन जो है, नियुक्ति के प्रत्येक समव्यवहार में जिला अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में गत वर्ष के 31 जुलाई तक विभिन्न संवर्ग एवं विषयों में होने वाली रिक्ति का आकलन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। उक्त रिक्ति के अतिरिक्त प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति की अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व नव सृजित पदों को भी उक्त अधिसूचना हेतु रिक्त पदों में शामिल किया जा सकेगा, भले ही वे 31 जुलाई के बाद सृजित हुए हों। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि 31 जुलाई तक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों को सृजित करने का निर्देश दिया था, और यदि उसके बाद भी जब फॉर्म अप्लाई किया जाएगा तो जो भी सीटें बचेगी नवसृजित पद, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा, भले ही वो 31 जुलाई के बाद ही क्यों ना सीट आए हों, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसे मैं अंडरलाइनिंग कर दिया हूं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहां तक तो हम लोग समझ गए फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षण की बात, तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में समान प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान नगर निकाय अंतर्गत होने वाले सीधी नियुक्ति पर भी प्रभावी होगा। इसी प्रकार अलग अलग संवर्ग में प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार के समान प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। यानी जो समान प्रशासन का जो रूल्स है उसी के मुताबिक सभी चीज पर उनका नियम लागू रहेगा। चलिए, ये तो कुछ खास नहीं है। सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पदों पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक विषय में 50% महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा। जी हाँ, यानी विषम संख्या जो आएगा, जैसे कि 3, 5, 7, ये सब जो भी अंक आएंगे तो वो विषम संख्या रहने पर महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। संबंधित कोटे में महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी समव्यवहार में शिक्षाहित एवं कार्यहित में समान कोटि के पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति की जा सकेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यदि महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता है, यानी महिला अभ्यर्थी उपस्थित नहीं है, तो उसी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जा सकेगा। ये 2022 की नियमावली में प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है। जो 7वें चयन के अभ्यर्थी की मांग थी कि जब महिला की सीट है और महिला अभ्यर्थी नहीं है उपस्थित, तो उसी कोटि के पुरुष अभ्यर्थी को मौका दिया जाए। तो महिला के सीट पर पुरुषों को मौका अवश्य मिलेगा। तो जो मांग थी वो मांगे, 7वें चयन के अभ्यर्थियों की मांगे पूरी कर दी गई है। तो ये बहुत खुशी की बात है। चलिए और आगे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया, तो ये तो काफी लंबा है। चलिए यहाँ से मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग ये देख लें कि मेधा सूची का जो निर्धारण कैसे होगा, इस पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। मेधा सूची का निर्धारण, इसे आप लोग अच्छी तरह समझ लें। इसे मैं थोड़ा जूम करके आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स, ताकि आपको वीडियो क्लियर नजर आए। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मूल कोटि के प्रारंभिक शिक्षक, मूल कोटि के प्रारंभिक शिक्षक यानी कि 1 to 5 की बात हो रही है। मैट्रिक का प्रतिशत, इंटर का प्रतिशत और प्रशिक्षण का प्रतिशत अंक, उसके बाद 3 से उसको डिवाइडेड किया जाएगा, इंटू 0.4 से उसे इंटू किया जाएगा, गुना किया जाएगा, और प्लस फिर फ्रेंड्स शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रतिशत अंक का 0.6%, ये भी उसमें इंटू किया जाएगा, यानी ऐड किया जाएगा। तो आप लोगों ने समझ लिया कि मैट्रिक का प्रतिशत, इंटर का प्रतिशत, प्रशिक्षण का प्रतिशत, इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद 0.4 से उनको गुना किया जाएगा, और उसके बाद जो आएगा उनको
जो आपने सीटेट या बीटेट किया है उसके प्रतिशत अंक का 0.6% निकाला जाएगा। यानी मान लीजिए कि आप सीटेट में 110 नंबर लाए हैं तो उसका 0.6% पकड़ा जाएगा। यानी आपने सीटेट में कितना परसेंट लाया है, उसका 0.6% पकड़ा जाएगा। आप लोग इतनी बातें समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपने सीटेट में 62% लाया है, तो इसका जो है फ्रेंड्स 0.6%। ठीक है, क्लियर। और इन तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दे करके इनको 0.4 से गुना किया जाएगा। स्पष्ट हो गया यहाँ तक। इसी तरह फ्रेंड 6 to 8 में भी है, आप देख सकते हैं स्नातक कोटि का भी है। मैट्रिक का प्रतिशत, इंटर का प्रतिशत, स्नातक का प्रतिशत और प्रशिक्षण का प्रतिशत। उसके बाद इनको 0.4 से गुना करना है और इनको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 सब्जेक्ट का प्रतिशत पकड़ा गया है तो इनमें 4 से भाग करेंगे। और प्लस जो है फ्रेंड्स वो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा, इसमें ऐड कर दिया जाएगा बीएड एंड बीएससी के लिए। ये जो है बीएड एंड बीएससी एड के लिए है। और मैट्रिक का प्रतिशत, इंटर का प्रतिशत, अंक, बीएड और बीएससी का प्रतिशत 0.4, 3 से भाग, और शिक्षक पात्रता का प्रतिशत 0 जो रहेगा, जितना भी परसेंट लाएंगे इंटू 0.6%। और ये भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का वेटेज दिया जाएगा, अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा विधवा भूतपूर्व सैनिकों की। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक जो भी है उनकी विधवा को मेधा अंक में 10% का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। तो ऑफकोर्स ये फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे कि ये मेधा सूची अब इस प्रकार बनेगी, तो किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में जाते हैं। चलिए इस पेज में भी कुछ खास नहीं है, जो आपके लिए खास होगा फ्रेंड्स मैं वही पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट था फ्रेंड्स, दीपक सर का हस्ताक्षर था, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत अधिसूचनाएं, आदेश, परिपत्र, पत्र आदि में निहित वैसे निर्देश जो इस नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं होंगे, यह स्वतः इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे। बिहार राज्यपाल के आदेश से दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर अपर मुख्य सचिव, यानी कि जो पूर्व की जो नियमावली थी उनके क्रियान्वयन के क्रम में अधिसूचनाएं, आदेश, परिपत्र, पत्र आदि में निहित वैसे निर्देश जो इस नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं होंगे, यानी कि इस नियमावली के जो भी अनुकूल नहीं होंगे वह स्वतः ही इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप उसको संशोधित समझा जाएगा। यानी जो पहले का जो भी था इस नियमावली से मैच नहीं कर रहा है उसको इसमें संशोधित समझा जाएगा। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं बिहार राज्यपाल के आदेश से दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव। तो जो 2012 की जो नियमावली थी उसमें जो भी अब जो 2022 की नियमावली बनी है उसके प्रावधान के अनुकूल अगर कुछ भी उसमें नहीं है तो वो उसमें संशोधन समझा जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट ये बातें लिखी गई है, एक बार मैं फिर के आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत अधिसूचनाएं, आदेश, परिपत्र, पत्र आदि में निहित वैसे निर्देश जो इस नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं होंगे, वह स्वतः इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे। बिहार राज्यपाल के आदेश से दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, अपर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ये चलता आ रहा है नियमावली 2022। तो ये 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है
कि 7वें चरण की बहाली जो होगी वो नई नियमावली 2022 के अनुसार होगी, जो 2022 की नियमावली शिक्षा विभाग ने तैयार कर रखी है उसी के अनुसार होगी। तो आप लोगों ने मेधा सूची का भी प्रकाशन देख लिया फ्रेंड्स कि आप कैसे होगा, फिर भी मैं आपके स्क्रीन पर रहने देता हूं, आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं। अभी मैं और आगे बढ़ने वाला हूं फ्रेंड्स। भूतपूर्व महिला जो थी उनको जो है 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ये तो आप सभी को मालूम ही है। 10% का, माफ कीजिएगा, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दे होगा। तो ये बहुत खुशी की बात है फ्रेंड्स कि शिक्षा विभाग ने 7वें चरण के लिए नियमावली तैयार कर लिया है। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको दिखा दूं फ्रेंड्स कि जिसमें ऑनलाइन वेब पोर्टल की बात कही गई थी, वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो किसी पॉइंट में है, वो मैं आपको दिखा दूं। जी हाँ, इस पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 निरसित मानी जाएगी, परंतु इस निरसन के होते हुए भी इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व तत्कालीन प्रवृत्ति नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या कोई की गई कार्रवाई मानी जाएगी, वे सभी इस नियमावली के अधीन किए गए हों। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये भी है, तो आपने ये देखा कि अब जब से ये लागू हो जाएगा तो 2020 की नियमावली निरस्त मानी जाएगी, लेकिन इस नियमावली से पहले जो भी कामकाज किया गया है उसे ऑलरेडी माना जाएगा 2020 की नियमावली के अंतर्गत। जब से ये लागू किया जाएगा तब से 2020 की नियमावली समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो भी 2020 के नियमावली के अनुसार जो भी कार्यवाही की गई है उसे पूर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट में आपने यही जाना फ्रेंड्स कि जब से ये नियमावली लागू हो रही है तो 2020 की नियमावली निरसित मानी जाएगी, यानी निरस्त हो जाएगी, लेकिन इनके प्रभावी होने से पहले वो लागू था और लागू रहेगा, उसे वैलिड किया जाएगा। वेब पोर्टल की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो ये वेब पोर्टल पर आप लोग देख लीजिए कि जो बहाली होगी वो किस आधार पर होगी, जरा उसे भी मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। ये यहीं पर था, अभी दिख नहीं रहा है। ये तो अवकाश की बात हुई है कि कैसे कैसे क्या क्या अवकाश अवकाश मिलेगा। नियोजन प्रक्रिया की बात कर लेता हूँ। ये अनुकंपा है, ये वेतन है, ये प्रोन्नति है। तो ये जो 2022 जो हुई है, यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं। सेवा संबंधी शर्त जो है, इस नियमावली से आच्छादित संवर्ग एवं सभी संवर्ग के शिक्षक अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक नियुक्त रह सकेंगे। नियुक्ति के लिए समर्पित प्रमाण पत्र अंग पत्र जांच उपरांत औसत पाए जाने की स्थिति में यह आपराधिक कृत मानते हुए संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नियुक्ति के बाद प्रथम 2 वर्ष की अवधि परीक्षामान अवधि होगी। इस अवधि में निर्धारित आचरण संहिता का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में स्पष्टीकरण का मात्र एक अवसर प्रदान करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संबंधित की सेवा समाप्त की जा सकती है। यहाँ पर वेब पोर्टल का जिक्र था, वो मैं देख रहा हूँ।
यहीं पर था फ्रेंड्स, उसी मैं ढूंढ रहा हूँ। वेब पोर्टल का जिक्र किया गया था कि वेब पोर्टल ऑलरेडी बन गया है, थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखिए। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसे मैं थोड़ा सा ढूंढ रहा हूँ, यहीं पर है। ये तो आपने देखा ही है, रिक्तियों का आकलन जो 31 जुलाई के बाद जो भी पद सृजित हुए हों। वेब पोर्टल का यहाँ पर जिक्र था, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा दूँ। चलिए इस पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो पॉइंट है, मेधा अंक समान होने पर जन्म तिथि जो पहले होगी उसको दिया जाएगा। मेधा अंक रोस्टर के अनुसार चयन सूची तैयार की जाएगी। अधिमानता क्रम में विकल्प का आधार दिया जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर से आप देख सकते हैं, वेब पोर्टल से नियोजन इकाई वार संवर्ग वार आप देख सकते हैं, संवर्गवार, विषयवार एवं कोटिवार तैयार किए गए का सूची संबंधित नियोजन इकाई को ऑनलाइन अग्रसारित कर दी जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं उनके साथ संलग्न किए गए सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र होंगे। चयन सूची अंतिम रूप से संबंधित नियोजन इकाई को अग्रसारित करने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ दिए गए प्रमाण पत्रों का मिलान अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर दी गई जानकारी से करने की प्रक्रिया के संबंध में विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा। नगर निकाय में गठित नियोजन समिति द्वारा पोर्टल से अग्रसारित चयन सूची का 15 दिनों के अंदर पोर्टल पर ऑनलाइन अनुमोदन किया जाना अनिवार्य होगा। अनुमोदन हेतु नियोजन समिति की बैठक किया जाना आवश्यक होगा। चयन सूची का अनुमोदन नहीं किए जाने की स्थिति में कारण स्पष्ट करते हुए नियोजन इकाई द्वारा बैठक की कार्रवाई ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। बिना उचित कारण के सूची का अनुमोदन नहीं करने की स्थिति में संबंधित नियोजन इकाई के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम 2007 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार से की जा सकेगी। यानी जो अगर टाइम के मुताबिक नहीं मेरा सूची जारी किया जाएगा तो उन पर 2007 जो नगर पालिका अधिनियम है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो 13वां पॉइंट है, चयन सूची अनुमोदित होने के उपरांत नियोजन इकाई में विद्यालयवार रिक्ति की सूची प्रशासनिक विभाग के प्राधिकार के द्वारा ऑनलाइन अपलोड की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों से विद्यालय का विकल्प लिया जाएगा। तत्पश्चात अनुसूची के अनुसार विद्यालय का ऑनलाइन जनरेट कर। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ से आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र। यहाँ से इस पॉइंट को फिर से मैं पढ़ता हूँ फ्रेंड ताकि क्लियर बात हो जाए। चयन सूची अनुमोदित होने के उपरांत नियोजन इकाई में विद्यालयवार रिक्ति की सूची प्रशासनिक विभाग के प्राधिकृत प्राधिकारी के द्वारा ऑनलाइन अपलोड की जाएगी तथा चयनित अभ्यर्थियों से विद्यालय का विकल्प लिया जाएगा। यानी जो अभ्यर्थी हैं उनसे विद्यालय का विकल्प लिया जाएगा। तत्पश्चात अनुसूची 1 के अनुसार विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र अभ्यर्थी का फोटोग्राफ युक्त ऑनलाइन जेनरेट कर नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर कर निर्गत किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये बहुत खुशी की बात है कि ये जो है ऑनलाइन जेनरेट कर नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर कर निर्गत किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रशासनिक विभाग द्वारा अलग से निर्गत किया जा सकेगा। नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर स्कूल में आपको यानी योगदान करना है। ये ठीक है। छठा पॉइंट था, छठा पॉइंट के बाद जो है फ्रेंड्स
ऊपर 7वां पॉइंट था, 8वां, 9वां, 10वां। तो ये हम लोगों ने पूरा जान लिया फ्रेंड्स कि किस तरह होगी वेब पोर्टल से नियोजन इकाई वार। आपने 10वां नंबर पॉइंट भी पढ़ लिया है, जान गए हैं आप। तो एक बार फिर से मैं 10वां पॉइंट पढ़ देता हूँ। वेब पोर्टल से नियोजन इकाईवार, संवर्गवार, विषयवार, कोटिवार तैयार किए गए चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित नियोजन इकाई को ऑनलाइन अग्रसारित कर दी जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र और उनके साथ संकलन किए गए सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र होंगे। तो ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब नियुक्ति प्राधिकार की संरचना, नगर निगम का महापौर अध्यक्ष रहेंगे, नगर निगम की शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य रहेगा, नगर निगम के आयुक्त, फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के सदस्य, ये इस तरह रहेंगे। तो ये कहने का मतलब ये बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए, कि जो अभ्यर्थियों की मांगे थी वो पूरी हो गई है, और शिक्षा विभाग जो है 7वें चरण के लिए नई नियमावली 2022 को हरी झंडी दे दिया है। तो इन 2022 की जो भी नियमावली है, जिस तरह 2020 की नियमावली थी वैसे ही 2022 की नियमावली जारी की गई है। अब जो भी आगे की कार्रवाई होगी 2020 के नियमावली से ही शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा, चाहे वो अनुकंपा का मामला हो, प्रोन्नति का मामला हो, हस्तांतरण का मामला हो, या वेतन का मामला हो, सभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अब जो भी होगा सब चीज, सेवा पुस्तिका का संधारण, अवकाश का मामला हो, वो सब फ्रेंड्स 2022 की नियमावली से ही किया जाएगा। जो पहले 2020 की नियमावली से किया जाता था वो अब 2022 की नियमावली से किया जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हम लोगों ने इस पर भी चर्चा कर लिया है, अब तो कुछ बचा नहीं है फ्रेंड्स। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये वीडियो तमाम 7 फेज के अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आप लोग जल्द से जल्द अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। इसी तरह आप लोगों का 7वें चरण का बहाली का शेड्यूल आपको अवश्य दिखने को मिलेगा। आज शिक्षा विभाग के द्वारा जो है फ्रेंड्स ये शेड्यूल, ये नियमावली जारी कर दिया गया है कि 7वें चरण की नियमावली इसी तरह की होगी। और ये बता दूं फ्रेंड्स कि ये खबर जो है अपने शिक्षक अभ्यर्थियों के ग्रुप में वायरल हो रहा था, व्हाट्सएप पर आया हुआ था, किसी ने ट्विटर पर भी दिया हुआ था, वहां से ये खबरें आई हैं। लेकिन ये अभी शिक्षा विभाग के पोर्टल पर ये खबरें अपलोड नहीं की गई है। कुछ मैंने इसकी बहुत जांच पड़ताल की तो अभ्यर्थियों के द्वारा ये बताया गया है कि ये शिक्षा विभाग के द्वारा कहीं किसी कारणवश लीक हो गया है, जिसे अभ्यर्थियों ने अपने अपने ग्रुपों में डाल दिया है। तो आप लोग जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो ये 2022 की नियमावली बिहार सरकार ने तैयार कर ली है 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए। तो अब 7वें चरण की बहाली जो है फ्रेंड्स इसी नियमावली के अंतर्गत की जाएगी। आप इसे अच्छी तरह देख सकते हैं। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स कुछ बताने के लिए और कहने के लिए तो बचा नहीं है। ऑफ कोर्स ही मैंने सब कुछ बता दिए, जो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए, मैंने हर पॉइंट को बहुत ही बारीकी से बताया हूं। इसके लिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये वीडियो आप तमाम 7 फेज के अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जिस ग्रुप से भी जुड़े हैं तमाम ग्रुपों में आप शेयर कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।